हाय गाइस, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सारे डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। चलिए एक और नए वीडियो के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं, हम अगली चीज सीखते हैं। आप सबने पूछा था कि सर हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इंग्लिश को किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए कैसे तैयार किया जाए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो कैसे क्या करना है वो आपने बताना है। तो चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लेकर आया हूं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमें क्या करना होता है किसी भी एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहां इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं उसको हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सी आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, नॉट पर्टिकुलर अबाउट एनी एग्जामिनेशन, है ना। किसी में एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। आई नीड टू कवर ऑल द एग्जामिनेशंस, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, विल सी हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सबसे पहले क्या गाइस, मैंने आपको बताया कि यहां जो इंग्लिश है हमारे पास किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, है ना, वी विल हैव 3 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश। सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास है वो ग्रामर है, सेकंड हमारे पास जो होती है गाइस वोकैब है, एंड थर्ड वी हैव कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। किसमें क्या करना होता है, कैसे करना होता है, सारी बातें मैं आपको बताता हूं। ग्रामर में गाइस वी हैव अ फ्यू टॉपिक्स। आप सभी को पता होगा कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ लोग इसे टॉपिक्स के थ्रू पढ़ाते हैं, कुछ लोग ग्रामर के पार्ट्स करके एटिमोलॉजी, ऑर्थोग्राफी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी ऐसे करके पढ़ाते हैं। वो ओवरऑल किसी भी तरह से वी नीड टू कवर फ्यू टॉपिक्स। और जहां से एग्जाम में किसी भी एग्जामिनेशन में जो ग्रामर के पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं वो एरर्स, इंप्रूवमेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चंस होते हैं। इज इट क्लियर? ये तीन ही कैटेगरीज के क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में देखे जाते हैं, ठीक है। वो डबल फिलिंग स्टार्टर्स भी बोलते हैं उनको, या फिलिप्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो ऑलमोस्ट बेस इसी पर होते हैं। तो हमें करना क्या कैसे वो मैं आपको बता देता हूं कि हम ग्रामर में कुछ टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के बाद क्या होता है गाइस, ऑल एरर्स। सबसे पहले क्या, इन वन गो हमने क्या करना है, एक साथ एक बार में हमें सारे एरर्स करने। सारे एरर्स का मतलब होता है जहां से भी हम क्वेश्चंस कंपाइल कर रहे हैं, जहां से भी ले रहे हैं, जो भी सोर्स है आपका, वहां सबसे पहले आपको सिर्फ एरर कैटेगरी के क्वेश्चंस करने हैं। बीट एनी एग्जामिनेशन, एमडीए, सीडीएस और एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एनी एग्जामिनेशन, डीएमआरसी, डीआरडीओ, एनीथिंग। तो सबसे पहले आपने कैटेगरी वाइज क्वेश्चन उठाने, आपने स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन सारे करने। उसके बाद ये तब जब आप टॉपिक्स तैयार कर चुके होंगे, प्रिपरेशन कर चुके होंगे, फर्स्ट तो टॉपिक वाइज कर ही रहे होंगे। भाई अगर आपने नाउन पढ़ा तो नाउन के क्वेश्चंस आपने किए होंगे, वो बहुत इजी होता है बिकॉज़ यू नो दैट यू आर डूइंग एक्सरसाइज ऑफ द टॉपिक नाउन। तो आपको पता है नाउन ही नाउन देखना होता है। हमारा सॉफ्टवेयर देखता है कि जहां नाउन सही है तो सही है, वरना गलत है। तो वो तो आपने टॉपिक वाइज कर लिया है। नाउ ऑल कंबाइंड, ठीक है। कैसे करना होता है मैंने आपको बताया। देखिए आप, ऑल एरर्स एक बार, सारे एरर्स एक बार में करने होते हैं। इंप्रूवमेंट्स के सारे क्वेश्चन एक बार में करने होते हैं, कैटेगरी वाइज अलग। फिल इन द ब्लैंक्स के सारे क्वेश्चन एक बार में हमें अलग करने होते हैं। फिर आपको क्या करना है, जब हम कैटेगरी वाइज कर चुके हैं अलग अलग, ठीक है, कैटेगरीज वाइज कर चुके हैं अलग अलग, उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि कंप्लीट ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट में बाद में आएंगे। पहले कैटेगरीज वाइज क्वेश्चंस करेंगे ग्रामर से। अब हम बात करते हैं वोकैब की। वोकैबुलरी में क्या क्या आता है, बहुत कुछ आता है। इट्स अ वास्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। देखिए सिर्फ वोकैब से काम नहीं चलना, सिर्फ ग्रामर से काम नहीं चलना। अगर वर्ड्स नहीं होंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और वर्ड्स होंगे हमारे पास, स्ट्रक्चर्स नहीं हमें लिखने आते तो भी बात गलत हो जाएगी। तो भी हम सेंटेंस गलत लिख देंगे और एरर्स हो सकते हैं, उनसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो हमारे पास इडियम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजल वर्ब्स, स्पेलिंग करेक्शंस, होमोनिम्स, होमोफोन्स, पैलिंड्रोम्स, एक्रोनिम्स, पोर्टमैंटो वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ये बहुत वास्ट सेक्शन है। इसमें क्या है, आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर के वर्ड्स को आप लेंगे, कलेक्शन को लेंगे, इन्हें करना शुरू करेंगे। आप रूट वाइज भी कर सकते हैं, रूट वर्ड लेके प्रीफिक्स सफिक्स की हेल्प से कर सकते हैं, एटिमोलॉजी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सभी में जो सबसे पहले आपको करना, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपने इडियम्स करने। इडियम्स क्योंकि याद करना बहुत आसान होता है, ये स्टोरी बेस्ड होते हैं, ये स्टोरी बेस्ड होते हैं, ठीक है। कई बार मैं एक वीडियोस डालूंगा भी इडियम्स के, सो दैट यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर कि कैसे याद करना है। अच्छा, इसके बाद ये ए मैंने मान लिया। इडियम्स की ठीक बात आपने करना क्या है, वोकैब पार्ट में आपने वन वर्ड को कवर करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। क्यों? क्योंकि इडियम्स के बाद कवर कर पाना आसान क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इनमें कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं होता, हमारे पास बहुत आसान होता है। सिर्फ ये मैं बता इसलिए आपको रहा हूं, कम टाइम में प्रिपरेशन कैसे करें और कॉन्फिडेंस कैसे है अपने इंग्लिश में, ठीक है ना। वैसे सर इसको क्यों छोड़े, उसको क्यों छोड़े, देखिए छोड़ना कुछ भी नहीं है, बट एग्जामिनेशन में ही इज नॉट लुकिंग फॉर विलियम शेक्सपियर। वो ना कोई विलियम शेक्सपियर नहीं ढूंढ रहा, वो तो एक ऐसा बंदा चाहता है जो एवरेज मार्क्स सभी में ला रहा हो, है ना, सभी में उसका कट ऑफ क्लियर हो, ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग चारों सेक्शंस की हो, उसको सब कुछ जानता हो। तो पहले इडियम्स करेंगे, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, उसके बाद एंटोनिम्स सिनोनिम के पार्ट पर आते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत क्लोज मीनिंग में वर्ड्स ही आ रहे होते हैं। सॉरी चलिए, तो इडियम्स करेंगे, फिर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, फिर हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये चीजें करेंगे। फाइन।
पहले अपने ग्रामर में एरर किया, इंप्रूवमेंट किया, फिर ब्लैंक्स किया, फिर वोकैब पार्ट में जो मैंने आपको बताया वोकैब को प्रिपेयर करना है, आपने प्रीवियस ईयर के सोर्स लेने हैं, ठीक है। तरीके कैसे क्या करना है मैंने आपको बता दिया, पहले इडियम, फिर वन वर्ड, फिर ये चीजें करते हैं। एंटोनिम, एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए आप एक पैराग्राफ की स्टोरी भी बना सकते हैं, जिनमें आप एंटोनिम सिनोनिम डालकर एक मीनिंगफुल पैसेज और स्टोरी बना सकते हैं, जो मैं आगे कभी वीडियो में पोस्ट करूंगा कि चीजें कैसे याद करेंगे। फिर वो जो बहुत कंफ्यूजिंग होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक पैसेज में एक स्टोरी बनाकर एक कॉक एंड बुल स्टोरी बनाकर उन्हें फिर डिलिबरेटली और फिट करके आप इसे मीनिंगफुल बनाकर कैसे याद कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। कॉम्प्रिहेंशन जो थर्ड पार्ट है, लैंग्वेज का, इंग्लिश टेस्ट पेपर का, ग्रामर फर्स्ट, वोकैबुलरी सेकंड, कॉम्प्रिहेंशन थर्ड होता है। थर्ड में कॉम्प्रिहेंशन और तीन बातें होती है। वर्ड कॉम्प्रिहेंशन बना ही कॉम्प्रिहेंड वर्ड से, कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना। तो समझने के लिए हमारे पास जो है ना वी वर्क थ्रू थिंग्स, राइट। कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूं। वो जो वर्ड्स हमारे पास समझने के लिए होते हैं वो तीन हमारे पास है, क्लोज टेस्ट, जम्बल्ड और पैसेजेस। क्लोज टेस्ट, जम्बल्ड और पैसेज, ये तीन चीजें हमारे पास हैं जो हमें समझनी होंगी, ठीक है। आपको पता ये जो पैसेजेस हैं वो अनसीन पैसेज होते हैं और ये हमें लाना होता है, ये पैसेज दिए होते हैं और हमें क्वेश्चंस करके इनके आंसर देने होते हैं। क्लोसेज भी एक तरह का पैसेज होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, बीच बीच में स्टोरी में फिल में ब्लैंक्स होते हैं और उन्हें फिल करने के लिए वी विल हैव 4 ऑप्शंस। कैसे फिल करना, बहुत क्लोज ऑप्शंस दिए होते हैं हमारे पास, कई बार चारों सिनोनिम्स दिए होते हैं, चारों एंटोनिम्स दिए होते हैं, कई बार चारों वर्ड्स अलग होते हैं। तो वो कैसे उसकी समझ कैसे डेवलप करेंगे वो वोकैब का पार्ट होता है। बहुत कुछ यहाँ इस कॉम्प्रिहेंशन में वोकैब का बहुत बड़ा रोल होता है, ग्रामर बहुत ज्यादा रोल यहाँ इस जगह प्ले नहीं करती। हालांकि जंबल सेंटेंस जब हम करते हैं रोल यहां पर है। अब अगर कोई फिल इन द ब्लैंक कि ठीक पहले प्रपोजिशन आया हुआ तो आपको पता है कि इसके बाद क्या आना है, नाउन है, प्रोनाउन आना है। अब नाउन और प्रोनाउन क्या होता है आपको पता है, ये जेंडर भी आ सकता है ना। तो रोल प्ले करता है लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर वो चारों ही नाउन दिए हुए हैं तो ये टू नो द मीनिंग्स ऑफ ऑल दोस वर्ड्स, ऑल द 4 वर्ड्स। जंबल्ड की बात करते हैं, आपको पता है पैरा जंबल्ड होते हैं, किसी में 6 सेंटेंस होते हैं, 6 के 6 जंबल्ड। हमें रीअरेंज करना है मीनिंगफुल पैसेज बनाते हुए, और कभी हमारे पास पहला स्टोरी में फिक्स होता है, लास्ट फिक्स होता है, उसके बाद हमें क्या मीनिंगफुल पैसेज बनाना होता है, ये हमें करना होता है। कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए याद रखना गाइस, यस दिस इज अ सेक्शन वेयर इन द गाइज हु हैव बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश as their native language or maybe they've been in English environment for a long time, they will have an upper hand on the people. अगर अंग्रेजी में जो लोग बोलते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उनकी जो है ना कॉम्प्रिहेंशन का जो पेस होता है, उनकी जो स्पीड होती है समझने की, वो थोड़ी अच्छी होती है और वो आप भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे गाइस कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए? रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ने की आप हैबिट बनाएं, हैबिट डालें। वॉचिंग मूवीज देखें, लिसनिंग टू सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग सुने आप, ठीक है। और यहाँ कई बार क्विज टेस्ट भी होते हैं, क्विज टेस्ट होते हैं हमारे पास, ऑनलाइन ऑफलाइन जो होते हैं टेस्ट होते हैं, वो भी हमें करने होते हैं, ठीक है। तो ये चीजों को हम करेंगे, इनसे हमें क्या होता है। और जब while reading a passage or magazine or listening to songs or movies, you do not have to point out the errors, find out the errors. आपने उन वर्ड्स को जोड़कर समझने की कोशिश करनी है कि उसका मीनिंग निकलना है, वो कह क्या रहा है, ये हमें समझना होगा, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है और इसी से हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन है वो सही हो पाएगा, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमें ये करना होता है, वोकैबुलरी को सिस्टम बता दिया, कहां कैसे क्या करना होगा। पहले इडियम करेंगे, फिर वन वर्ड करेंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आप एक पैसेज बनाकर करेंगे, फ्रेजल वर्ब्स का एक पैसेज बनाएंगे, एक स्टोरी बनाएंगे, है ना। उसके बाद करते हैं। अच्छा, जब हम ये सारी चीजें तैयार कर लेते हैं तब हम आते हैं, ये तो हमने कैटेगरी वाइज कर लिए थे, अब हम कंप्लीट ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी आपका मोड ऑफ टेस्ट है आपके एग्जामिनेशन का, वो हम ऑफलाइन या ऑनलाइन कंप्लीट टेस्ट देते हैं, है ना। वो स्टॉप वॉच लगाकर हम पूरी टाइमिंग के साथ टेस्ट देते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, असेसमेंट करते हैं अपना हम कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और ये याद रखेंगे, इंग्लिश आपने बार बार नहीं पढ़नी होती कि एसएससी के लिए लेट्स लर्न इंग्लिश, दिस टाइम फॉर एसएससी, नेक्स्ट टाइम फॉर बैंक, देन एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी एंड ऑल दैट। इंग्लिश पढ़ने पढ़ाने जैसा सब कुछ एक जैसे होता है, पढ़ना पढ़ाना जो होता है, टर्म्स जो होता है एक ही होते हैं। जिस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे थे उसकी बस एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि उसके प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होते हैं उन्हें जरूर सॉल्व करते रहना होता है। द मोर यू प्रैक्टिस द इजियर यू फाइंड इट, द इजियर इट विल बिकम फॉर यू। इज इट क्लियर? बिकॉज यहां प्रीवियस ईयर करने का क्या मतलब, मैं मॉडल पेपर नहीं बोल रहा हूं, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए हमारे पास मार्केट में केवल मॉडल सेट्स होते हैं, उन्हें लेना आपने प्रीवियस ईयर पेपर लेना जो प्रीवियस आ रखे हो, वो हर किसी भी बुक में जैसे हो। तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू एनी बुक, यू कैन टेक एनी, कोई भी बुक ले सकते हैं आप, कोई भी बुक आप ले सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। इस बार कंप्लीट सेट पूरा करेंगे, एरर्स, इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैब पार्ट और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, ठीक है। इस तरह से हमें करना होता है, ये अप्रोच रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में भी आपको बता दूं, सबसे पहले हमें जो करना होता है जंबल्ड सेंटेंसेस करेंगे, मैं बहुत जल्दी डिस्कस करने वाला हूं।
जंबल्ड सेंटेंस को कैसे किस ट्रिक से करते हैं बहुत जल्दी मैं आपके लाने वाला हूं। उसके बाद पैसेजेस को करेंगे एंड देन यू विल डू क्लोज टेस्ट। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है क्लोज टेस्ट। There in the examination, we do not have to show our skill or talent. We need to gain and get marks to get a job. तो एक स्ट्रैटेजी होती है करने की, वो स्ट्रैटेजी मैंने आज डिस्कस की है। ठीक है गाइस, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, किस में क्या चीज पहले करें, क्या नहीं करें और कैसे करें, वो चीजें मैंने आपसे डिस्कस की है। और आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, एक नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाऊंगा मैं आपको। आप में से कई बच्चे कहते रहे कि सर एक जो टॉपिक्स आप पूरा पढ़ाना शुरू करें आप बेसिक से, तो आई सर्टेनली डू दैट। मैं बेसिक से यानी ग्रास रूट लेवल से आपको लेकर चलूंगा, धीरे धीरे चीजों में आगे लेकर चलूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। माय नेम इज JS यादव।